नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वंदना पांडे। मैं आज बात करूँगी कुछ वास्तु के बारे में। आप खुद एनालाइज करके देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी जगह होती है, तो ऐसी क्या ख़ास बात होती है उस जगह विशेष में कि जहाँ बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं। और अगर सबसे अच्छी जगह है एनालाइज करने के लिए तो वो है टेम्पल्स थ्रू आउट द कंट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ कभी मंदा नहीं होता है। अब वो बात अलग है कि भले ही लोग वहाँ पे श्रद्धा से देखे जाते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो ना कि आपका बिजनेस भी, आपका वर्क प्लेस भी कुछ इसी तरीके का हो कि लोग श्रद्धा से देखे जाएं। तो इसमें बुराई क्या है? वास्तु है क्या? तो वास्तु इज अबाउट राइट थिंग एट राइट प्लेस। अगर ये चीज़ें आपने समझ ली ना, तो आपके घर की समस्या ऐसे ही समाधान मिल जाएगा आपको। स्पेशली अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आर्थिक तंगी है, आज मैं इसी पे बताने वाली हूँ, डायरेक्शंस को बताने वाली हूँ कि कैसे डायरेक्शन को समझ करके और उनको ठीक करके हम अपनी आर्थिक और मानसिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इस पे बात करूँगी। तो डायरेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले ये एक चार्ट बना के रखा है मैंने, ठीक है, जिसमें कि अगर हमें अपने घर का वास्तु देखना है तो घर के सेंटर में जाना है। घर के सेंटर में जब आप कंपास खोलोगे तो कंपास में आपको डायरेक्शन दिखाएगा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इसके बाद में 4 सब डायरेक्शंस भी होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, जिसे कि हम ईशान कोण कहते हैं, और साउथ वेस्ट यानी कि आग्नेय कोण, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण, और नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण। तो इस तरीके से हम दिशा का निर्धारण करते हैं। अब वास्तु पुरुष को भी समझ लेते हैं कि वास्तु पुरुष का प्लेसमेंट घर में किस प्रकार से होता है। वो कुछ उल्टे लेटे हुए होते हैं। वास्तु पुरुष ऐसे नहीं होते हैं, हाथ उनका इस मुद्रा में होता है और उनका सर जो है नीचे की ओर होता है, कुछ इस तरीके से। अगर यह आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसमें वास्तु पुरुष का सर होता है, और जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे वास्तु पुरुष का पैर होता है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके और हर एक दिशा को अलग अलग ग्रह जो होते हैं वो गवर्न करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख करके डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ों का प्लेसमेंट कहाँ पे करें, जिससे कि हमारे घर में अच्छी व्यवस्था बन सके। तो आज मैं सबसे पहले नॉर्थ दिशा की बात करूँगी। नॉर्थ दिशा खास क्यों है? क्योंकि यही वो दिशा है जो सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई है। इसके बाद पूर्व दिशा को बताया गया है शुभ, लेकिन अत्यधिक प्रधानता रखने वाली जो दिशा है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं, भगवान कुबेर हमारे घर में प्रवेश करते हैं, और श्री गणेश भगवान भी इसी द्वार से प्रवेश करते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वहाँ पे जो ग्रह गवर्न करता है वो है बुध ग्रह, और ग्रहों के स्वामी देवता जो हैं वो माता लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी महाराज हैं। तो ये एरिया आपका जितना ज़्यादा साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा, खाली रहेगा, कोई डस्टबिन कचरा नहीं रहेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस एरिया में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसको ठीक से समझते हैं। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है अगर आपका, वो किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, कोई हैवी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब अगर है तो ये वास्तु दोष को बताता है। ये कहीं ना कहीं आप में मानसिक पीड़ा देगा, आर्थिक समस्याओं को देगा, साथ ही साथ घर के बच्चों का विकास, उनकी उन्नति और स्पेशली पढ़ाई लिखाई तक प्रभावित होती है। इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए?
तो इस डायरेक्शन को जितना हो सके उतना साफ़ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, क्योंकि अगर ये हिस्सा जो है साफ़ सुथरा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तभी तो माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी ना। तो ये हिस्सा जो है सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। जितना हो सके मैक्सिमम बड़ी बड़ी खिड़कियाँ इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, दरवाजे होने चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि यही वो डायरेक्शन है जहाँ से मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। यहाँ पे बच्चों का कमरा होना चाहिए या बच्चों के पढ़ने का स्थान होना चाहिए, क्योंकि इधर से स्वयं श्री महागणेश भी प्रवेश करते हैं, जो कि स्वयं बुद्धि के देवता हैं। तो बच्चों का कंसंट्रेशन और पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी सबसे ज़्यादा यहीं से होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्थ की तरफ अगर बच्चे फेस करके पढ़ते हैं तो उनका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। यहाँ पे वाटर टैंक्स बनाया जा सकता है, बोरिंग करवाया जा सकता है, थोड़ा सा वाटर स्टोरेज के लिए स्पेस बनाया जा सकता है, क्योंकि ये एरिया जो है जल तत्व का है। तो जितना ज़्यादा इधर जल की चीज़ें रहेंगी उतना ज़्यादा ये एरिया बैलेंस्ड होगा। इस एरिया को थोड़ा सा डाउन भी होना चाहिए, साउथ थोड़ा ऊपर होना चाहिए और नॉर्थ डायरेक्शन थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। भले वो 1-आधा इंच ही नीचा हो, बट वो नीचा होना चाहिए। इस डायरेक्शन में आप ऑफिस बना सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन में ऑफिस बनाते हैं, अपने बिजनेस पर्पस से यूज़ करते हैं, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स होते हैं। आपको अगर अपने क्लाइंट्स को जवाब देना है, उनसे पैसे का लेन देन करना है, तो आप नॉर्थ की तरफ फेस करके अगर आप करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इस एरिया में कभी भी मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। बच्चों का कमरा आप बना सकते हैं। और क्या क्या नहीं होना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में? तो नॉर्थ डायरेक्शन में एक तो कभी भी गंदगी नहीं करें, कभी भी कोई भारी कंस्ट्रक्शन ना कराएं, डस्टबिन नहीं रखें, है ना, गंदा नहीं रखें, खाली स्पेस रखें। पूजा का कमरा आप बना दें, वो अच्छा है। हालांकि पूजा के रूम के लिए सबसे अच्छा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन को भी पूजा घर वहाँ पे भी बनाया जा सकता है। नॉर्थ डायरेक्शन में कभी भी किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किचन होने से बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ये डायरेक्शन है आपके कैश का, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स आपके घर में अगर होती हैं तो इसी डायरेक्शन से होती है। अब आपने वहाँ पे रख दिया फायर एनर्जी को तो जितना भी कैश आएगा वो खुद ही, मतलब एक तरीके से जल रहा है वो कैश, तो आपकी प्रॉफिट्स जो है वो नुकसान, प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इस एरिया में किचन नहीं रखना चाहिए। किचन रखने से अगर वहाँ खाना बनता है तो गृह स्वामी को भी बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं, लाइक उनके अंदर गुस्से की मात्रा बढ़ जाती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इधर अगर हो सके तो, बल्कि इधर किचन आप ना ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस एरिया में शौचालय नहीं होना चाहिए। बाथरूम यानी कि स्नान गृह आप बना सकते हैं, लेकिन शौचालय इस एरिया में कभी ना बनाएं, क्योंकि अगर आपने इस एरिया में शौचालय बना दिया तो शौचालय जो होता है हमारे घर का मैक्सिमम नेगेटिव एरिया होता है। तो इस डायरेक्शन से जब भी पॉजिटिव एनर्जी एंटर करेगी तो शौचालय में जा कर के वो नेगेटिविटी में चेंज हो जाएगी। तो इस एरिया में कभी भी शौचालय नहीं बनाना चाहिए। इस एरिया में जितना भी हो सके बड़े बड़े विंडोज़ रखें, इस एरिया को खाली रखें, साफ़ सुथरा रखें, तो आपको फ़ायदा होगा। फिर भी अगर कुछ दोष है, वास्तु दोष है, या आपने कोई कंस्ट्रक्शन ही करा दिया है, तो रेमेडीज़ क्या करें, क्योंकि तोड़ फोड़ करना तो हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो इसकी रेमेडी ये है कि सबसे पहले अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आपके दोष है तो आप गणेश जी की आराधना करें। इसके बाद में गौ माता की सेवा करें। गौ माता से मेरा तात्पर्य है देशी गौ माता। अगर प्रतिदिन संभव ना हो सके तो बुधवार के दिन तो ज़रूर ही उनको हरा चारा खिलाएं।
इसके बाद में ये जो डायरेक्शन है ये मैक्सिमम पॉजिटिविटी का डायरेक्शन है, तो इसमें आप ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं, और वो भी लाइव प्लांट्स मैक्सिमम अगर यूज़ करते हैं। ग्रीन कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन पर्दे लगा सकते हैं, ग्रीन कलर की दीवार पे पेंट करा सकते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो पॉजिटिविटी का कलर है। तो ये जो है पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी तो आपके घर में मनी क्राइसिस भी दूर होंगे और आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। इस एरिया में हो सके तो आप तोता भी पाल सकते हैं, या अगर तोता आपके घर में ऑलरेडी है तो उसे आप नॉर्थ डायरेक्शन में ही रखें। इससे तोता भी अच्छे से रहता है और आपके घर का नॉर्थ का जो वास्तु दोष है वो भी ख़त्म होता है। ये सारी चीज़ जो है रेमेडीज़ मैंने बताई। इसके अलावा आप शिव कवच का पाठ करें, या अगर शिव कवच नहीं हो सकता है तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती है, क्योंकि वो तो स्वयं ना कालों के काल महाकाल हैं। तो उनकी आराधना करने से सभी प्रकार के वास्तु दोष का निवारण हो जाता है। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। तो फिलहाल आज के लिए ही इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।